हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे वो आपके सेंटर एग्जाम्स हो उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद ये यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितने आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरीके से होनी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। अच्छा। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। हाँ। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया। हाँ। आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते। हाँ। तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है। बिल्कुल अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी मतलब आप लोग मानने वाले नहीं है सर? भाई मिलने वाला नहीं है, बहुत मुद्दा एक नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितना देखोगे और मनाना है। वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी तो बैठे थे, अब भी बैठे हैं, पुरानी शिकारी हैं, पुराने ढट्टी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी बिल्कुल सर, ये एसएससी की बात नहीं, रेलवे की बात है। आप लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं, अपने शिक्षकों के साथ हैं आप लोग। तरीके से आप फीमेल है, आप भी, और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही है, तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं, तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है। और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं।